हाय गाइज, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के बारे में। तो अभी तक हमने पास्ट इंडेफिनिट टेंस के बारे में पढ़ लिया था और प्रेजेंट के चारे पार्ट के बारे में पढ़ लिया था। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहले आपको बता दूं, अगर वीडियो पसंद आए तो इसको एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और इसको शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि मुझे और अच्छी अच्छी वीडियो में आपके पास लाने में प्रसन्नता हो, मैं और अच्छी अच्छी वीडियो बनाकर आपके सामने ला सकूँ। तो लेट्स बिगिन। तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस पढ़ना है तो हम लोग जब क्या करते हैं, सबसे पहले पहचान देखते हैं। तो पहचान क्या होता है पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का, कि जो क्रिया होगी हिंदी वाक्य की, तो हिंदी वाक्य के क्रियाकंत में क्या आ जाएगा। यदि हिंदी वाक्य के क्रियाकंत में क्या आ जाए, रहा था, रहा था, रही थी, रहे थे, आदि शब्द आ जाए, आदि शब्द आ जाए, तो वहाँ पर क्या होते हैं, वहाँ पर होता है पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। जैसे कि मैं एक एग्जांपल लिख रहा हूँ, एक एग्जांपल अगर मैं लिखूँ, विद्यार्थी कमरे में शोर मचा रहे थे। तो यहाँ पर देखिए, ये हमारे पास सेंटेंस गिवन है, हिंदी का वाक्य है। तो इस हिंदी वाक्य के क्रियाकंत में क्या आ गया था, काम क्या हो रहा है, शोर मचाने का। तो इसके क्रियाकंत में आ गया रहे थे। तो अभी मैंने जस्ट बताया कि यदि क्रियाकंत में क्या आ जाए, रहा था, रही थी, रहे थे, देखिए रहे थे आ गया है, और जब रहे थे आ जाएगा तो टेंस क्या बनेगा, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अर्थात ये कौन सा टेंस हो गया है, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो आई होप ऐसे एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे कि वह स्त्री झगड़ा नहीं कर रही थी। अभी सेंटेंस हम लोग देखेंगे तो यहाँ पर काम हो रहा है झगड़ा करने का, और उसके अंत में क्या आ गया, रही थी। तो वापस फिर रही थी आ गया, और रही थी आ जाए, चाहे रहे थे आ जाए, चाहे रहा था आ जाए, तो वहाँ पर कौन सा टेंस बनेगा, वहाँ पर हमेशा बनेगा पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो ये रहा पहचानने का तरीका। अब बढ़ते हैं आगे अनुवाद के नियम की तरफ। तो ये जो इफ टेंस का हेल्पिंग वर्ब जो होता है, वो या तो वाज होता है या तो वर होता है। अब ये डिनोट करेगा वाक्य में आया और सब्जेक्ट कि कब हम लोग वाज लिखेंगे और कब वर लिखेंगे। तो बताया तब मैं अभी आपको यहाँ पर वाज का प्रयोग कब करेंगे, जब सब्जेक्ट के स्थान पर आई आ जाए, ही आ जाए, सी आ जाए, इट आ जाए, अथवा कोई एक वचन करता हो, मतलब कोई एक ऐसा नाउन हो जो क्या हो, एक वचन हो, सिंगुलर हो, तो वहाँ पर किसका प्रयोग करेंगे, वहाँ पर प्रयोग करेंगे वाज का। और फिर वर का प्रयोग कब करेंगे, वर का प्रयोग किया जाता है यू, वी, दे, अथवा किसके साथ करेंगे, बहुवचन कर्ता के साथ, बहुवचन कर्ता के साथ किसका प्रयोग करेंगे, वर्ब का प्रयोग करेंगे। ये बात हो गई। अब बात करते हैं इसके मेन वर्ब की। तो इसका जो मेन वर्ब होता है, अर्थात इस टेंस के वाक्य में हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ किसका प्रयोग करते हैं, आईएनजी का प्रयोग करते हैं। तो ये हो गई कुछ बातें अनुवाद के नियम से रिलेटेड पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के। तो इसी के साथ बिना समय गवाए बढ़ते हैं वाक्य को ट्रांसलेट करने के नियम की तरफ। तो हमारा पहला वाक्य क्या हो जाएगा, अफर्मेटिव सेंटेंस हो जाएगा। तो हमको ये जानना है कि हम लोग अफर्मेटिव सेंटेंस के वाक्य को कैसे ट्रांसलेट करेंगे। तो अफर्मेटिव सेंटेंस मैंने बार बार बताया है कि अफर्मेटिव सेंटेंस चाहे वो किसी भी टेंस का हो, रूल वही होना है, पर हमको स्ट्रक्चर में यही दो चीज़ें चेंज करनी होती हैं, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब। बाकी सारी चीज़ें, सब्जेक्ट अपने स्थान पर रहेगा, ऑब्जेक्ट अपने स्थान पर रहेगा। इन दो चीज़ों को चेंज करने के बाद हमको अफर्मेटिव सेंटेंस का अलग अलग टेंस का स्ट्रक्चर मिल जाता है। तो जब पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की बात करेंगे तो यहाँ पर सबसे पहले सब्जेक्ट तो आता ही है अफर्मेटिव सेंटेंस में, तो सब्जेक्ट लिख लेंगे। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लिखा जाता है, तो हेल्पिंग वर्ब क्या यहाँ पर है, वाज या वर। तो ये हो जाएगा वाज या वर। तो ये हमने लिख लिया। उसके बाद क्या लिखा जाता है, उसके बाद लिखा जाता है मेन वर्ब। और मेन वर्ब क्या है, तो मेन वर्ब है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। इसके बाद क्या लिखेंगे, ऑब्जेक्ट लिखेंगे, और अंत में क्या आता है, वाक्य में बचे हुए अन्य शब्द यानी कि अदर वर्ड। तो ये हमको स्ट्रक्चर प्राप्त हो गया है अफर्मेटिव सेंटेंस का, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का। तो चलिए इससे रिलेटेड कुछ वाक्यों को ट्रांसलेट करते हैं।
तो यहाँ पर मैंने दो सेंटेंस लिया हुआ है। एक दिन कुछ लड़के जंगल में खेल रहे थे और एक सेंटेंस पे मैं गहरी नींद में सो रहा था। तो इसको हमको ट्रांसलेट करना है। तो इसके टेंस की बात करेंगे तो यहाँ पर क्या आ गया है, रहे थे। तो रहे थे आ गया, तो टेंस पे डेफिनेटली क्या हो गया है, पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। और देखिए पूर्ण विराम है और इसमें कोई निगेटिव वर्ड नहीं है, तो डेफिनेटली इसका सेंटेंस क्या हो गया है, अफर्मेटिव सेंटेंस। तो इसको ट्रांसलेट करेंगे तो सबसे पहले सब्जेक्ट लिखना होता है, लेकिन यहाँ पर देखिए एक दिन बात कर दिया है। तो जब एक दिन या एक बार ऐसे शब्द आते हैं तो सबसे पहले उन शब्दों की इंग्लिश लिख लेते हैं। तो पहले हम लोग एक दिन की इंग्लिश लिखेंगे, वन डे। तो हो गया है वन डे। अब इसको लिखने के बाद हम लिखेंगे सबसे पहले सब्जेक्ट। तो क्या जंगल में कौन खेल रहे थे, कुछ लड़के। तो ये क्या हो जाएगा, कुछ लड़कों का, सम बॉयज। अब ये जो बॉय शब्द है जो प्लूरल है, और मैंने बताया कि जब जो सब्जेक्ट हो जाएगा वो प्लूरल हो जाएगा तो वहाँ पर हेल्पिंग वर्ब किसका प्रयोग करेंगे, वर का। तो यहाँ पर हम लोग लिख लेंगे वर। वन डे सम बॉयज वर, काम क्या रहा है, खेलने का। खेलने की इंग्लिश होती है प्ले, लेकिन उसमें क्या जोड़ना है, ING। तो ये हो जाएगा प्लेइंग। अच्छा कहाँ पर खेल रहे थे, जंगल में। तो ये क्या हो जाएगा, प्लेइंग इन फॉरेस्ट, प्लेइंग इन फॉरेस्ट। तो इस प्रकार से ये सेंटेंस बन गया है। अगले सेंटेंस की तरफ चलते हैं। मैं गहरी नींद में सो रहा था। तो वापस से इस सेंटेंस को देखेंगे तो रहा था आ गया, तो पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस हो गया। ये हो गया पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। क्रिया के अंत में क्या आ गया है, रहा था। और इसका सेंटेंस क्या हो गया, पूर्ण विराम है बिना निगेटिव वर्ड के, तो इसका सेंटेंस हो जाएगा अफर्मेटिव सेंटेंस। तो इसको ट्रांसलेट करेंगे तो सबसे पहले सब्जेक्ट लिखना होगा। तो गहरी नींद में कौन सो रहा था, मैं। तो मैं की इंग्लिश हो जाएगी आई, और आई के साथ क्या लिखते हैं, वाज। तो हो जाएगा वाज। काम हो रहा है सोने का, सोने की इंग्लिश होती है स्लीप, और उसमें क्या जोड़ेंगे, ING, स्लीपिंग। अब कैसे सो रहा था, गहरी नींद में सो रहा था, तो स्लीपिंग साउंडली। जब भी गहरी नींद की बात किया जाता है तो स्लीप वर्ड के साथ क्या जोड़ देते हैं, साउंडली जोड़ देते हैं। तो उसका मतलब होता है गहरी नींद में सोना। तो इस तरह से अफर्मेटिव सेंटेंस आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते हैं अगले सेंटेंस की तरफ जो कि है नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस। तो अब हम लोग सीखेंगे नेगेटिव सेंटेंस के वाक्यों को ट्रांसलेट करना। तो उसके पहले हम स्ट्रक्चर लिख लेते हैं। नेगेटिव सेंटेंस हम सबसे पहले क्या लिखते हैं, सब्जेक्ट। तो यहाँ पर सब्जेक्ट आएगा सबसे पहले। उसके बाद क्या लिखा जाता है, हेल्पिंग वर्ब नेगेटिव सेंटेंस में। तो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब क्या है, वाज या वर है। उसके निगेटिव है तो निगेटिव वर्ब क्या लिखेंगे, निगेटिव वर्ड नॉट या नेवर, जो भी होगा उसको कहाँ पर लिखेंगे, हेल्पिंग वर्ब के बाद लिखेंगे। और नॉट के बाद क्या आता है, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में ING अर्थात मेन वर्ब आता है। तो यहाँ पर मेन वर्ब क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING, आफ्टर दैट ऑब्जेक्ट, एंड इन द एंड अदर वर्ड्स, और लास्ट में क्या लाएंगे, फुल स्टॉप। तो ये हमको स्ट्रक्चर मिल गया है पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस के निगेटिव सेंटेंस का। तो चलिए इस स्ट्रक्चर से रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल्स को करते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास दो सेंटेंस है, तो इसके उसको ट्रांसलेट करना है हमको इंग्लिश में। तो हम लोग इसके पहले टेंस को देखते हैं। तो क्रिया के अंत में क्या आ गया, काम हो रहा है जाने का। इसके अंत में क्या आ गया है, रही थी। और जब रही थी आ गया तो इसका टेंस क्या बन गया है, पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस हो गया है। और इसके सेंटेंस की बात करेंगे तो पूर्ण विराम आया है, और पूर्ण विराम के साथ किसका प्रयोग किया गया है, नहीं शब्द का। तो सेंटेंस क्या बन गया, नेगेटिव। तो देखिए एक फर्क होता है, पूर्ण विराम ऊपर के सेंटेंस में भी है, पूर्ण विराम यहाँ भी है, लेकिन यहाँ पर नेगेटिव वर्ड नहीं था कोई, तो दैट इज वाई यह अफर्मेटिव सेंटेंस बन रहा था। लेकिन जब पूर्ण विराम के साथ नेगेटिव वर्ड आता है तो वो क्या बनता है, नेगेटिव सेंटेंस। NS मतलब नेगेटिव सेंटेंस। तो जब इस वाक्य को हमको ट्रांसलेट करना होगा तो हम लोग सबसे पहले क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट। तो स्कूल जाने का हम कौन नहीं कर रहे थे, रेखा। तो ये हमारा हो गया सब्जेक्ट रेखा, रेखा। अब देखिए रेखा एक लड़के का नाम है और ये सिंगुलर है, तो इसके साथ हेल्पिंग वर्ब क्या लिखेंगे, वाज। तो रेखा वाज। अब निगेटिव वर्ड भी है तो वाज के बाद क्या लिखेंगे, नॉट। यहाँ हो जाएगा नॉट। काम हो रहा है जाने का, उसकी इंग्लिश होती है गो, उसमें क्या जोड़ना है, ING। तो हो जाएगा गोइंग। रेखा वाज नॉट गोइंग, कहाँ नहीं जा रही थी, स्कूल। तो नॉट गोइंग टू स्कूल। अच्छा क्यों नहीं जा रही थी, चोट के कारण। तो के कारण के लिए बिकॉज ऑफ चोट। तो ये क्या जाएगा, इंजरी। यहाँ पर स्पेलिंग देख लीजिएगा, INJURY, इंजरी।
तो इस प्रकार से सेंटेंस हमने ट्रांसलेट कर लिया है। अगले सेंटेंस की तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ पर भी देखिए क्या आ गया, क्रियाकंत में रही थी, तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस हो गया है। पूर्ण विराम यहाँ भी आया है, किसके साथ, नहीं के साथ। यहाँ पर देखिए नहीं है, तो नहीं के साथ आ गया है, तो सेंटेंस क्या बन गया इसका, निगेटिव सेंटेंस। तो इसको जब ट्रांसलेट करेंगे तो सबसे पहले सब्जेक्ट लिखना होगा। तो प्रार्थना कौन नहीं कर रही हैं, ये लड़कियाँ। तो पास की बहुत सारी लड़कियाँ हैं, और पास में बहुत सारे वस्तु या व्यक्तियों को दर्शाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, दीज का। ये हो जाएगा दीज, और इसके बाद क्या जुड़ा है, लड़कियाँ, तो लड़कियों के लिए क्या आ जाएगी, गर्ल्स, दीज गर्ल्स। अब ये प्लूरल हो गया सब्जेक्ट, जब प्लूरल हो गया है तो यहाँ पर किसका प्रयोग करेंगे, वर का। ये हो गया वर, और साथ ही साथ सेंटेंस नेगेटिव है तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, नॉट। तो नॉट हो गया। काम हो रहा है प्रार्थना करने का, प्रार्थना करने की इंग्लिश होती है प्रे, उसमें क्या जोड़ना है, आईएनजी, तो ये हो गया प्रेइंग। दीज गर्ल्स वर नॉट प्रेइंग, किसकी प्रार्थना नहीं कर रही थी, ईश्वर की, तो ये हो जाएगा टू गॉड। तो इस प्रकार से हमने सेंटेंस को भी ट्रांसलेट कर लिया है। अब बढ़ते हैं अगले सेंटेंस की तरफ, इंट्रोगेटिव सेंटेंस की तरफ। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस हमने पीछे अब तक तो ये जान लिया है कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस में दो तरीके के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। एक होता है फर्स्ट टाइप, एक होता है सेकेंड टाइप। जो लोग फर्स्ट टाइप सेकेंड टाइप नहीं जानते उनके लिए बता दूं, फर्स्ट टाइप को क्या करते हैं, यस नो टाइप करते हैं, और हिंदी में जिन वाक्यों का प्रारंभ क्या से होता है वो क्या बनते हैं, फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस। और जब फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस को ट्रांसलेट करना होता है, वहाँ पर सबसे पहले लिखा जाता है हेल्पिंग वर्ब। क्या लिखते हैं, हेल्पिंग वर्ब लिखते हैं। तो हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस पढ़ रहे हैं। तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का हेल्पिंग वर्ब क्या है, वाज है या वर है। तो ये लिख लिया वाज या वर। और उसके बाद क्या लिखा जाता है, सब्जेक्ट लिखते हैं। उसके बाद यदि इंट्रोगेटिव सेंटेंस में निगेटिव वर्ड होता है तो सब्जेक्ट के बाद नॉट लिख देते हैं। अगर निगेटिव वर्ड नहीं होता है तो उसके बाद क्या लिखते हैं, मेन वर्ब। और यहाँ पर मेन वर्ब क्या लिख रहे हैं, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखेंगे, और लास्ट में क्या आएगा, अदर वर्ड आएगा। और ये क्वेश्चन मार्क लगाएंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस होने की वजह से। तो अभी तक के स्ट्रक्चर से इतना बात तो पता चल गया है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी के बाद का पूरा स्ट्रक्चर सेम रह रहा है। जो भी चेंज हो रहा है सब्जेक्ट और वर्ब के स्थान के बीच में ही चेंज किया जा रहा है। यदि इसी सब्जेक्ट को मैं यहाँ पर कर दूँ और हेल्पिंग वर्ब को इधर कर दूँ तो ये तुरंत बन जाएगा अफर्मेटिव सेंटेंस। ठीक है, तो चलिए इससे रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल्स को देखते हैं इस स्ट्रक्चर का प्रयोग करके ट्रांसलेट करने में। तो यहाँ पर हमारे पास दो एग्जाम्पल्स हैं। पहला एग्जाम्पल क्या कह रहा है, क्या ये लड़कियाँ गाना गा रही थी। तो हम लोग देखेंगे क्रियाकंत में क्या आ गया है, रही थी आ गया है, तो इसका टेंस क्या आ जाएगा, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। और इसके सेंटेंस की बात करेंगे तो क्वेश्चन वर्ड है, तो डेफिनेटली तो इंट्रोगेटिव हो गया है। तो इंट्रोगेटिव में कौन सा टाइप है, तो देखेंगे मैंने बताया क्या से प्रारंभ होता है, तो क्या बनता है, फर्स्ट टाइप। तो देखिए सेंटेंस का प्रारंभ किससे हुआ है, क्या से हो गया है। तो ये जब क्या से हो गया है तो ये कौन सा टाइप हो गया, फर्स्ट टाइप या फिर एस नो टाइप हो गया है। जब इसको ट्रांसलेट करेंगे तो हमको सबसे पहले क्या लिखना है, या तो वाज लिखना है तो वर लिखना है। तो देखते हैं क्या आएगा। ये डिसाइड कौन करेगा, सब्जेक्ट। गाना गाने का काम कौन कर रही हैं, ये लड़कियां। तो देखिए प्लूरल है तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, वर। तो वर हो गया। तो ये लड़कियां हैं तो ये लड़कियों की इंग्लिश क्या जाएगी, दीज गर्ल्स, वर दीज गर्ल्स। अब काम क्या रहा है गाने का, तो गाने की इंग्लिश होती है सिंग, लेकिन इसमें क्या जोड़ना है, आईएनजी जोड़ना है। यह सिंगिंग क्या यारी गाना, तो सिंगिंग सॉन्ग, और लास्ट में क्या लाएंगे, क्वेश्चन मार्क। ये हो गया। इसी तरह अगले सेंटेंस को देखते हैं। तो यहाँ भी क्या आ गया है, रहा था आ गया है, तो डेफिनेटली ये पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस हो गया है। क्वेश्चन मार्क है किसके साथ, क्या से प्रारंभ है, तो ये क्या हो गया है, फर्स्ट टाइप या फिर यस नो टाइप। तो इसको ट्रांसलेट करेंगे तो फिर से सबसे पहले क्या लिखना है, सब्जेक्ट लिखना है। अच्छा, बाजार कौन जा रहा था, मेरा भाई। तो जो नाउन है सिंगुलर है तो हेल्पिंग वर्ब क्या आएगा, वाज। तो उसके बाद क्या लिखना होगा, सब्जेक्ट क्या है, माई ब्रदर, वाज माई ब्रदर। काम हो रहा है जाने का, जाने की इंग्लिश होती है गो, उसमें जोड़ना क्या है, आईएनजी। वाई माई ब्रदर गोइंग, कहाँ पर जा रहा था, बाजार, गोइंग टू मार्केट। अच्छा, किसके साथ जा रहा था, अपने मित्र के साथ। पहले के साथ की इंग्लिश लिखेंगे, वो क्या हो जाएगा, विथ हो जाएगा। और अपने मित्र, तो देखिए भाई या माई के अनुसार अपने इंग्लिश नहीं लिखेंगे, ये पॉसेसिव केस का प्रोनाउन है। तो पॉसेसिव केस के प्रोनाउन के साथ जो नाउन लिखा होता है उसके अनुसार हम लोग जो भी प्रोनाउन यूज करना होता है करते हैं। तो ये ब्रदर है, भाई सिंगुलर है, मैस्कुलिन जेंडर है। तो मैस्कुलिन जेंडर के लिए जो प्रोनाउन यूज किया जाता है ही यूज करते हैं। बट हमको क्या चाहिए, अपने की इंग्लिश, और ही के साथ अपने की इंग्लिश क्या आती है, हिज।
ये हो जाएगा हिज, और हिज के साथ क्या जोड़ा है मित्र, तो ये हो जाएगा फ्रेंड, हिज फ्रेंड। तो इस प्रकार से हमने इस सेंटेंस को भी क्या कर लिया है, ट्रांसलेट कर दिया। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगेगा, ये हो गया क्वेश्चन मार्क। तो अब पढ़ते हैं हम अगले सेंटेंस की तरफ, जो हमारा दूसरा इंट्रोगेटिव सेंटेंस में वो है सेकेंड टाइप, या इसको क्या कहते हैं और करके WH टाइप। तो ये क्या होता है, वाक्य के बीच में प्रश्नवाचक शब्द आता है, प्रश्नवाचक शब्द, या अर्थात जिनका उत्तर यस या नो में न दे सकें, तो वो क्या होते हैं, सेकेंड टाइप होते हैं या फिर WH टाइप होते हैं। जब आपको सेकेंड टाइप के स्ट्रक्चर को लिखना होगा, तो हमने जब पीछे जान लिया है कि जब भी सेकेंड टाइप लिखा जाता है किसी भी वाक्य, किसी भी टेंस का, तो वहाँ पर सबसे पहले क्या आता है, क्वेश्चन वर्ड। मतलब जो क्वेश्चन वर्ड होता है वाक्य में, सबसे पहले उसको लिखते हैं, तो ये क्वेश्चन वर्ड। उसके बाद क्या लिखते हैं, हेल्पिंग वर्ब। तो पास्ट कॉन्टिन्यूस पढ़ रहे हैं तो हेल्पिंग वर्ब क्या हो जाएगा, वाज या वर। इसके बाद लिखने के बाद हमको क्या लिखना होगा, सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद क्या लिखेंगे, मेन वर्ब। और मेन वर्ब यहाँ पर क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING। और इसके बाद क्या लिखेंगे, मैंने जस्ट बताया कि वर्ब के मेन वर्ब के बाद का पूरा स्ट्रक्चर सेम रहता है, तो यह आ जाएगा ऑब्जेक्ट, और लास्ट में क्या लिखेंगे, अदर वर्ड्स, किसके साथ, क्वेश्चन मार्क के साथ। तो ये हमको स्ट्रक्चर मिल गया है पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के सेकेंड टाइप या फिर WH टाइप वाक्य की। चलिए इससे रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल्स को कर लिया जाए। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास 2 एग्जाम्पल फिर से हैं। तो यहाँ पर देखते हैं क्रियाकंत में क्या आ गया है। यहाँ पर पास्ट कॉन्टिन्यूअस पढ़े थे, तो तुम इधर उधर क्यों घूम रहे थे, तो इसको चेंज कर लेते हैं, घूम रहे थे, तो हो गया थे। तो देखेंगे रहे थे आ गया, तो टेंस क्या बन जाएगा, पास्ट कॉन्टिन्यूअस क्वेश्चन मार्क का प्रयोग हुआ है। और जो क्वेश्चन वर्ड है वो कहाँ पर आ गया है, वाक्य के बीच में। तो मैंने बताया कि वाक्य के बीच में क्या आ जाए, प्रश्नवाचक शब्द आ जाए, तो कौन सा टाइप बनता है, वो बनता है सेकेंड टाइप या फिर WH टाइप। तो ये हो गया। और इसको जब ट्रांसलेट करेंगे तो सबसे पहले क्या लिखना होगा, क्वेश्चन वर्ड। तो क्वेश्चन वर्ड है वाई, क्यों, क्योंकि लिख के आती है वाई, तो वाई लिख लिया। हमको वाज लिखना है तो वर्ड लिखना है, किसके अनुसार, सब्जेक्ट के अनुसार। तो घूमने का काम कौन कर रहा है, तुम की इंग्लिश होती है यू, और यू के साथ क्या लिखते हैं, वर, वाई वर यू। काम हो रहा है घूमने का, घूमने की इंग्लिश होती है वंडर, तो उसमें क्या लगाएंगे, ING, तो ये क्या जाएगा, वेंडरिंग, वेंडरिंग। इधर उधर की इंग्लिश होती है हियर एंड देयर, हियर एंड देयर। तो इस प्रकार हमने सेंटेंस को ट्रांसलेट कर लिया है, लास्ट में क्वेश्चन मार्क आएगा। अगले सेंटेंस की तरफ पढ़ते हैं। अगले सेंटेंस के अंत में भी क्या आ गया है, रही थी, तो रही थी आ गया है, तो क्या बन गया, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है, और क्वेश्चन वर्ड कहाँ पर है, वाक्य के बीच में, तो भी सेकेंड टाइप हो गया। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या लिखेंगे, क्वेश्चन वर्ड। तो फिर से क्यों है, तो क्यों की इंग्लिश क्या आ जाएगी, वाई। अब क्या लिखना है, वाज या वर। तो गाली देने का काम कौन कर रही थी, वह, अर्थात फी, और फी के साथ क्या लिखता है, वाज, वाई वाज। अब सब्जेक्ट लिखेंगे फी, काम हो रहा है गाली देने का, उसमें क्या जोड़ेंगे, अब्यूज, तो अब्यूज में क्या जोड़ देंगे, ING, तो ये क्या हो जाएगा, अब्यूजिंग, वाई वाज फी अब्यूजिंग। अच्छा, किसे गाली दे रही थी, अपने नौकर को, अब्यूजिंग टू, अब फी के साथ अपने साथ हर सर्वेंट, हो गया क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ तक तुमने जान लिया। हमने पीछे भी जाना है कि कभी कभी क्या होता है, जो क्वेश्चन वर्ड होते हैं वही क्या काम करते हैं, सब्जेक्ट का काम करते हैं। और जब सब्जेक्ट का काम करते हैं तो वह फर्स्ट टाइप या सेकेंड टाइप के स्ट्रक्चर के अनुसार ट्रांसलेट नहीं किए जाते हैं, उनके लिए स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है। यहाँ पर मैं उन सीधे स्ट्रक्चर को बता देता हूँ कि अगर क्वेश्चन वर्ड क्या काम करें, जब प्रश्नवाचक शब्द कर्ता का काम करते हैं, तो उस केस में हम लोग क्या करेंगे, तो उस केस में हम लोग सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड तो लिखेंगे ही, क्वेश्चन वर्ड तो आएगा ही, और ये क्वेश्चन वर्ड किस रूप में हो जाएगा, सब्जेक्ट के रूप में होगा। क्योंकि मैंने बताया कि प्रश्नवाचक शब्द क्या काम करेंगे, कर्ता मतलब सब्जेक्ट का, और जब ये सब्जेक्ट का काम करेंगे तो इनके तुरंत बाद क्या लिखेंगे, हेल्पिंग वर्ब। तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का हेल्पिंग वर्ब क्या आ जाएगा, वाज या वर। उसके बाद अगर इसमें कोई निगेटिव वर्ड होगा तो यहाँ पर तुरंत नॉट लिख देंगे। अगर हेल्पिंग वर्ब नहीं होगा तो क्या लिखेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING,
उसके बाद ऑब्जेक्ट और लास्ट में क्या लिखेंगे, अदर वर्ड्स। तो और लग जाएगा ये क्वेश्चन मार्क। तो इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन को कर रहे हैं, जैसे कि हम लोग एग्जाम्पल लिख लें, कक्षा में कौन रो रहा था। तो ये सेंटेंस को देखेंगे तो देखिए कौन शब्द की इंग्लिश होती है हु। कौन शब्द की इंग्लिश क्या होती है, हु होती है। तो यहाँ पर हमने हु लिख लिया, और जैसे हु लिखा है हमको पता है हु क्या होता है, नॉमिनेटिव होता है, कर्ता कारक होता है, तो अर्थात ये सब्जेक्ट का काम करेगा। तो हमने सब्जेक्ट लिख लिया। अब जब सब्जेक्ट लिख लिया तो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे। तो ये हु हमेशा क्या होता है, सिंगुलर होता है, तो सिंगुलर पर क्या लिखेंगे, वाज। ये हो जाएगा हु वाज। अब काम क्या हो रहा है, रोने का, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या लगाएंगे, आईएनजी। तो ये क्या हो जाएगा, वीपिंग, वाज वीपिंग। कहाँ पर रो रहा था, कक्षा में, तो ये जगह इन द क्लास, इन द क्लास। तो इस प्रकार से हमने सेंटेंस को ट्रांसलेट कर लिया है, जहाँ पर क्वेश्चन वर्ड ही क्या काम कर रहा था, सब्जेक्ट का काम कर रहा था। तो ये रहा पूरा हमारा पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो यहाँ पर मैं आपको कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ, कुछ वाक्य दे रहा हूँ, जिन्हें आप घर पर ट्राई कर लीजिएगा ट्रांसलेट करने का पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में। यहाँ पर मैं कुछ वाक्य को लिख दे रहा हूँ। तो यहाँ पर मैंने 4 सेंटेंस को लिखा है। तो इन चारों सेंटेंस को आप एक बार ज़रूर ट्रांसलेट कीजिएगा, और अपने ट्रांसलेशन को एक बार करके कमेंट बॉक्स में मुझे भेज दीजिएगा, जिसमें एक बार देख लूँगा। तो इसी के साथ मैं आज के वीडियो लेक्चर को समाप्त कर रहा हूँ। थैंक यू।